पृथिव्याम तु विकर्मस्था द्विजातयः, जो इस पृथ्वी पर विकर्मस्थ माने अन्य अन्य कर्मों में लगी हुई जो द्विजाति हैं, तेषाम पावनार्थाय, ये उनको पवित्र करने के लिए संध्या सृष्टा स्वयंभुवा, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इस संध्या का सृजन। हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं संध्या करने का क्या फल होता है के विषय। तो यहाँ पर मैं कुछ श्रुति स्मृति और पुराणों के वचन को इस संदर्भ में कहूंगा। लौगाक्षी स्मृति में जो वचन कहा गया है, ब्राह्मण सर्व यत्नेन सायं प्रातः समाहितः संध्या मात्र परो भूयात् तावन मात्रा तरिष्यति। ब्राह्मण को सभी यत्न से सायं प्रातः संध्या करनी चाहिए और इतने से ही वह तर जाता है, अर्थात संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। अनन्य चेतसः शांता ब्राह्मणा वेद पारगाः उपास्य विधिवत संध्याम प्राप्ताः पूर्वे पराम गति। संध्या वंदन से ब्रह्म लोक अपने इष्ट देवता के लोक की भी प्राप्ति होती है। श्रुति है यत सायं च प्रातः संध्याम उपास्ते तया वीरस्थानम स्थानम च संततम अविच्छिन्नम भवति या एवं वेद। तो इससे वीर स्थानम की बात कही गई है। वीर स्थानम से ब्रह्मलोक प्राप्ति स्थान, अपने इष्ट देवता के जो प्राप्ति स्थान हैं उनकी बात की गई है। गायत्री मात्र संतुष्टा संध्योपासन तत्पराः स्वाचारेण तो संयुक्ता नते दुर्गतिमवाप्नुहि। ऐसे व्यक्तियों की दुर्गति नहीं होती है, ये मार्कंडेय स्मृति का वचन है। और ऐसा व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी होता है। ऐसे विविध स्मृतियों के वचन को मैं यहाँ पर भाषा के माध्यम से सार रूप में कह रहा हूँ। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसे ऐसे कहा गया, त्रिसंध्य पूता विप्राश्च शुद्धाचार समन्विताः स्वधर्म निरताः शांता नयाति यम मंदिरम। ऐसा व्यक्ति यम मंदिर अर्थात कभी भी नरक नहीं जाता है। और एक बड़ी बात कही कि संध्या वंदन से दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व का यह वचन है, ऋषयो नित्य संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्। कहीं कहीं पर यह वचन प्रकारांतर से भी उपलब्ध होता है, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः। मनुस्मृति में ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुमवाप्नुयुः प्रज्ञाम यशः कीर्तिम च ब्रह्म वर्चस्मेव च। ये संध्या करने के फल को बताया। और इसके अलावा संध्या वंदन करने से ब्राह्मण्य की रक्षा होती है, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी, क्षत्रिय के क्षत्रियत्व की और वैश्य के वैश्यत्व की रक्षा इससे है। अन्य चीज से ब्राह्मण्य नहीं आ सकता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्य जो देवी भागवत में भी है, चाणक्य नीति में भी है, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम ही संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम ही संध्या। इसका जो मूल है वह संध्या है। मूल माने जड़ भाग। वेदा शाखा, और इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो वेद हैं, पत्ते जो हैं वो धर्म कर्म रूप हैं। तो तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीय, इसलिए मूल की यत्न पूर्वक रक्षा की जाए, यानी कि संध्या वंदन की उपासना सदैव की जाए। क्योंकि मूल के छिन्न होने पर, मूल माने जड़ के छिन्न होने पर ना तो शाखा होंगे और ना ही पत्ते हों। और जो हम फलश्रुति की बात करते हैं, तो जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी संध्या नहीं करने से ये पाप लगते हैं, तो वो सभी जो दोष बताए थे वो सभी दोष नहीं लगेंगे। एक वह भी फल है, जब हम प्रातः मध्याह्न और सायं का जो आचमन विनियोग करते हैं, सूर्यश्चमा मन्युश्चमन्युपतयश्चमन्यु कृतेभ्य, उधर जो आता है रात्रिस्तदबलम पत, और इधर सायं वाले में आता है कि अहस्तदबलम पत, और मध्याह्न वाले में यद भुक्तम यदवा दुश्चरितम ममा। ऐसे सभी जो दोष बताए गए हैं कि मेरे खान पान से संबंधित जो दोष है अथवा मेरे जो किए गए दुश्चरित हैं, उन्हीं सबको इस यम स्मृति में भी कहा गया है कि संध्याम उपासते ये तु सततम संसित व्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम यदन्हा कुरुते पापम कर्मणा मनसा गिरा आसीनः पश्चिमां संध्याम प्राणायामैश्च हन्ति तत्। यद रात्र्या कुरुते पापम कर्मणा मनसा गिरा पूर्वां संध्यामुपासीनः प्राणायामैर्व्यपोहति। इन सभी बातों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हमारे द्वारा किया गया जो पाप है वह संध्या के द्वारा विनष्ट होता है। अन्यत्र भी लिखा, दिवा वा यदि वा रात्रौ यद ज्ञान कृतम भवेत् त्रिकाल संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणिष्यति। आहार विहार संबंधित समस्त प्रकार के पापों का नाश संध्या के द्वारा होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक श्लोक है जो ये बताता है कि यह संध्या का कितना बड़ा भारी फल है। अविद्यो वा सविद्यो वा संध्या पूतो हियो द्विजः
सएव विष्णु सदृशो न हरऊ विमुखो यदि। चाहे तो अविद्य यानी विद्या नहीं पढ़ा हुआ द्विज है, या विद्या पढ़ लिया है ऐसा द्विज है, लेकिन वो संध्यापूत है, मानी कि वो संध्या करता है, तो इतने से ही क्या हो जाता है, स विष्णु सदृशो, वो भगवान विष्णु के सदृश होता है। न हरऊ विमुखो यदि, वो हरि से विमुख नहीं है। तो संध्योपासन की इतनी बड़ी महिमा कही गई है, यह संध्योपासन का फल बताया। आगे फिर हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सन्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।